बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जूसी एंड डिलीशियस पास्ता रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। आज से पहले शायद ही आपने कभी इस तरह का मज़ेदार और जूसी पास्ता खाया हो। ना तो इसमें जाएगा कोई चिकन और ना ही जाएगा कोई मीट और ना ही हम पास्ता बॉईल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुछ वेजीज की कटिंग कर लेंगे, जिसमें हमने ले ली है कैबेज। ये कटने के बाद तकरीबन आधा कप बन जाएगी और हम मोटी मोटी काटेंगे, बारीक हमें नहीं काटनी बल्कि मोटी मोटी ही कट करनी है। कैप्सिकम ले ली है हमने, मेरे पास एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम थी जिसमें से मैंने आधी से भी आधी ली है, जिसके बीज भी हम रिमूव कर देंगे और इसे क्यूब्स में कट कर देंगे। कैप्सिकम कटने के बाद तकरीबन 1 से 2 चम्मच की जितनी बन जाएगी। और कैरेट जो हमने इस्तेमाल की थी, छोटे साइज़ की एक कैरेट थी जिसमें से आधी ली है। कटने के बाद ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बन जाएगी। और 1 कप हमने पास्ता ले लिया था। मैं 1 कप पास्ता बना रही हूँ, आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो फिर आप उस हिसाब से वेजीज बढ़ा देंगे। ये 1 कप पास्ता की परफेक्ट रेसिपी है। बाकी जैसे आप पास्ता की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे ही आपने वेजीज और मसाले जो इस्तेमाल किए हैं उनकी भी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। नॉर्मल साइज़ का चाय का कप लिया है मैंने, ताकि आपको कोई भी मसला ना हो मेजरमेंट करने में। 2 से 3 टेबल स्पून के जितना हमने कॉर्न ले लिया है, जिसे छल्ली भी कहा जाता है। ये बॉईल की हुई है। आप कॉर्न को अपनी ज़बान में क्या कहते हैं मुझसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। अब हमारी तमाम चीज़ें तैयार हैं पास्ता बनाने के लिए, तो बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर हमने फ्राई पैन रख दिया है और इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। और कुकिंग ऑयल हमने डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के जितना। और इसमें फ्रेश लहसुन डालेंगे और फ्रेश लहसुन हमने 2 कलियां ले ली हैं, बड़े साइज़ की 2 कलियां हैं लहसुन की। अब इसमें चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और लाइट गोल्डन कलर आने तक ही हमें इसे पकाना है। अब हम तमाम जो वेजीज और पास्ता वगैरह है तमाम चीज़ें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ओरिगानो डाल देंगे तकरीबन चौथाई चम्मच और थाइम डाल देंगे चौथाई चम्मच। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे, चौथाई चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और चौथाई चम्मच हम कटर मिर्च डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, हमने थोड़ी स्पाइसी बनाई थी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस तरह की चाहिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी हम तकरीबन आधे से पौना ग्लास के जितना डाल रहे हैं। ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का गिलास है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का गिलास है, बस नॉर्मल साइज़ का ही गिलास लिया है। अब तक हमने चूल्हा तेज़ रखा हुआ था, तो अब मीडियम टू लो करके हम ढक्कन बंद करके इसे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। बाकी के तमाम प्रोसेस में 5 मिनट लगे हैं और 5 मिनट ही हम अब पकाएंगे, तो यानी 10 मिनट में हमारा मज़ेदार सा पास्ता तैयार हो जाएगा। 5 मिनट के मुकम्मल होते ही हम ढक्कन खोल देंगे। बीच में मैंने एक बार ढक्कन खोलकर चम्मच चला दिया था ताकि नीचे से लगे नहीं। आप भी एक बार ज़रूर चम्मच चला दीजिएगा ताकि नीचे से लगे नहीं। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा पास्ता गल गया है। वेजिस को तो वैसे भी टाइम नहीं लगता गलने में और पास्ता भी हमारा ज़बरदस्त सा गल गया है। और कॉर्न तो हमारा पहले से ही बॉयल था, तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है। कॉर्न को एक गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम पास्ता को सर्व कर लेंगे। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बना था हमारा पास्ता, बहुत ही जूसी और टेस्टी था। मेरे बहन भाइयों को तो बहुत ही पसंद आया, उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। मैंने अपने चैनल पर एक बार पहले भी इसी तरह से पास्ता बनाया था, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में सवाल किया कि इस तरह से तो पास्ता नहीं बनता, पास्ता तो बॉईल करके बनाया जाता है। लेकिन यकीन माने इस तरह से बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही जूसी बनता है। बॉयल पास्ता उतना जूसी नहीं बनता जितना ये जूसी बनता है, तो आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बनाकर मायूसी नहीं होगी, बल्कि आपको बहुत ही खाकर मज़ा आएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें
और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।